ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई फर्स्ट प्रमुख अवधारणा है। पाठ 2 शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति और सत्ता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम वैधता के बारे में चर्चा करेंगे। वैधता का अर्थ शासक व शासितों के मध्य विद्वान सहमति व स्वीकृति से है। वैधता का जो अर्थ बताया गया है वह किससे बताया गया है? शासक और शासितों के मध्य जो सहमति विद्वान रहती है उससे बताया गया है। वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। वैधता को अंग्रेजी में लेजिटिमेसी कहा जाता है। जो वैधता है उसको अंग्रेजी में लेजिटिमेसी कहा जाता है और लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। लेजिटिमेसी का सामान्य अर्थ कानूनों की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। लेजिटिमेसी का जो सामान्य अर्थ निकलता है वह कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। परिभाषा फ्रेडरिक के अनुसार वैधता को परिभाषित करते हुए फ्रेडरिक कहते हैं, वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उसकी सत्ता में वृद्धि करता है। कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक जो उसकी सत्ता में वृद्धि करता है वह क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है। किसके अनुसार? फ्रेडरिक के अनुसार। लिपसेट के अनुसार वैधता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न व स्थिर रखा जाता है। जब विश्वास उत्पन्न व स्थिर रखा जाता है तो उस योग्यता और क्षमता को क्या कहा गया है? वैधता कहा गया है। वैधता प्राप्ति के साधन। वैधता प्राप्ति के 4 साधन माने गए हैं: जनमत, मतदान, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। सबसे पहले जनमत। किसी विषय पर आम जनता की राय विचार जनमत कहलाता है। जब हम किसी विषय पर आम जनता की राय या विचार को क्या कहेंगे? जनमत कहेंगे। किसी भी विषय पर आम जनता की राय या विचार को हम क्या कहेंगे? जनमत कहेंगे। मतदान दूसरा क्या है? मतदान निर्णय लेने या विचार प्रकट करने की विधि को मतदान कहा जाता है। मतदान किसे कहते हैं? निर्णय लेने या विचार प्रकट करने की विधि को हम क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। संचार के साधन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला जिनके द्वारा संप्रेषक व श्रोता को परस्पर जोड़ा जाता है। 2 बिंदुओं को, 2 व्यक्ति को आपस में जोड़ने का जो माध्यम है वह क्या कहलाता है? संचार के साधन कहलाते हैं, जिनके माध्यम से हम 2 व्यक्तियों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम व एकता की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। एक राष्ट्र में, अपने राष्ट्र में, जैसे अपने देश में भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में, भारत में, जैसे भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक व समाज में रहने वाले लोगों में जो प्रेम और एकता की भावना पाई जाती है वह क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। कुछ प्रश्न जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें है लॉसवेल की पुस्तक का नाम क्या है? तो अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि लॉसवेल की पुस्तक का नाम क्या है? तो कौन, कब, क्या और कैसे। लॉसवेल की पुस्तक का नाम क्या है? कौन, कब, क्या और कैसे। दूसरा प्रश्न, सत्ता पालन के आधार बताइए। बल व शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रभाव व शक्ति में समानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा जनमत से क्या अभिप्राय है और राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। ये प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं।